ट्रंप से भिड़ंत के बाद अब जेलेंस्की ने ब्रिटेन में गोलबंदी शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों के शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की की कोशिश अमेरिका और रूस दोनों के दुश्मनों को यूक्रेन के साथ लाने की होगी। उधर युद्ध समझौता न होने से भड़के के पुतिन ने अब यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए और इसके जवाब में यूक्रेन फाइटर ड्रोन से रूस पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की नेटो जैसा सैन्य संगठन बनाकर अब ट्रंप और पुतिन दोनों से टक्कर लेने का प्लान बना चुके हैं। जेलेंस्की एक ऐसा देश जो कि अपने साथ जोड़कर ला सकता है, जिसके पास अमेरिका के ही दिए हुए एटम बम भी है। तो ऐसे में क्या इसी डर से ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध का विलेन जेलेंस्की को बता दिया है? हमारे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पुतिन का अगला एक्शन क्या है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. जेलेंस्की ट्रंप की हॉट टॉक का साइड इफेक्ट महज कुछ घंटों में दिख गया। रूस ने यूक्रेन में घुसकर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है। पुतिन के जंगी लड़ाके पूरे यूक्रेन को बारूद से पाट रहे हैं। जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार हो रही है। फाइटर ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। पुतिन आर्मी के हमले के जवाब में यूक्रेन एयरफोर्स ने रूस में भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने 154 फाइटर ड्रोन से पलटवार किया है। जेलेंस्की ने ट्रंप को क्लियर कर दिया है कि सरेंडर नहीं होगा। पुतिन से अब आर पार का रण होगा। जिस लीडर ने 3 साल तक पुतिन के ताप को झेला है, जिस जेलेंस्की ने दुनिया के सबसे ताकतवर सेना को बराबर की टक्कर दी है, उन्हें क्या सिर्फ जुबानी जमा खर्च से सरेंडर करवाया जा सकता है? क्या सिर्फ हथियारों की धौंस जमा कर डराया जा सकता है? फाइटर प्रेसिडेंट ने पुतिन और ट्रंप की ये गलतफहमी दूर कर दी है कि यूक्रेन को किनारे करके युद्ध रोका जा सकता है। व्हाइट हाउस में कैमरे के सामने ट्रंप से आंख में आंख मिलाकर जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध नहीं रुकेगा। That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees. प्रेसिडेंट पुतिन लाख प्रेशर बना ले, ट्रंप कितनी भी दादागिरी जमा ले, कोई साथ दे या ना दे, जब तक यूक्रेन की सुरक्षा तय नहीं होती, पुतिन से जंग जारी रहेगी। बारूद बरसता रहेगा, रूस भी दहलता रहेगा। रूस के हमदर्द बनने वालों को भी खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि यूक्रेन जिस युद्ध में फंसा है, उसमें अब रूस के खिलाफ महाशक्तियां मोर्चा संभालने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस डर का इजहार बेहद गुस्से में कर दिया है। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. सुपर पावर सुनने की आदत ने अमेरिका को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं। ट्रंप खिसियाए हुए हैं, ट्रंप झल्लाए हुए हैं। ट्रंप का बस नहीं चल रहा कि वो यूक्रेन के जिद्दी जेलेंस्की के साथ करे तो क्या करे। ट्रंप को आगे तीसरा विश्व युद्ध साफ दिख रहा है। ट्रंप को तीसरे वर्ल्ड वॉर से अमेरिका को दूर रखने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही। कहां तो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध का खात्मा कुछ ही दिन में करवाने की धौंस जमा रहा था, कहां अब नौबत तीसरे वर्ल्ड वॉर की आ गई है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप खौफजदा है कि जेलेंस्की नहीं माने तो, सरेंडर नहीं किया तो पुतिन कई देशों को जला डालेंगे। ट्रंप बार बार जेलेंस्की को समझाने की कोशिश करते रहे कि तीसरे विश्व युद्ध का दांव दुनिया के लिए खतरा है, मगर जेलेंस्की ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी।
जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वे पुतिन के आगे सरेंडर को तैयार नहीं है। समझौता होगा तो उसकी एक ही शर्त है, वो शर्त है यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी, जिसे देने के लिए न तो डोनाल्ड ट्रंप रेडी है, न ही प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर भविष्य में हमला न करने को तैयार है। ट्रंप को यकीन था कि जेलेंस्की को घुड़की देकर वो अपनी बातें मनवा लेंगे। ट्रंप ये बार बार कई मंच से कह चुके थे कि यूक्रेन इस हैसियत में नहीं है कि पुतिन के सामने कोई शर्त रखे। यही बातें व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने जब कही तो मामला बिगड़ गया। जख्मी लीडर जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दिया, जिससे भड़के के ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका की बेइज्जती का आरोप तक मढ़ दिया। मगर फाइटर लीडर की तरह जेलेंस्की ने अपने देश का पक्ष रखा, अपने लोगों की सुरक्षा की फिक्र जताई। He had, of course, not with you, but he had during those period, he had conversations with our side. And we had Normandy format, you know, the France, Germany, Ukraine, and Russia. And he broken 25 times. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees, maybe President is right about this document and other, but this document is not enough. Strong army is enough. Because his soldiers afraid, Putin's soldiers afraid of our soldiers when we're strong enough. If we are not strong enough, if we are empty, if our storage is empty, we can't defend our land. हालांकि व्हाइट हाउस में हुई हॉट टॉक ने दुनिया के लिए खतरनाक मैसेज दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही फिल्मी अंदाज में डायलॉग बाजी कर रहे थे, मगर उनकी जुबान से वो डर बयां हो गया जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप को डर सता रहा है कि उनके पुतिन के साथ जाने पर नेटो टूट सकता है। ट्रंप को डर सता रहा है कि रूस की पैरवी की वजह से यूरोपीय देश अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ट्रंप की टेंशन ये भी है कि अमेरिका के सभी दुश्मन देश अब यूक्रेन के पाले में जा सकते हैं। सुपर पावर के लिए मुश्किल ये भी है कि पुतिन की तरफदारी से दुनिया दो खेमे में बंट सकती है। यानी अब ट्रंप के पास सिर्फ बचेंगे तो पुतिन, यानी अमेरिका की पीस मेकर बनने के बजाय थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बन सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जितना कमजोर समझा वो उतना है नहीं। ट्रंप की ये सोच भी सही नहीं निकली कि बिना अमेरिका के मदद के यूक्रेन युद्ध में 2 दिन नहीं टिक सकता। यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा बैकअप मिल सकता है। अमेरिका और रूस विरोधी देश नया फ्रंट तैयार कर भीषण कोहराम मचा सकते हैं। रूस के हथियार को जेलेंस्की आर्मी जिस तरह बेदम कर रही है, उसी तरह सुपर पावर को भी वॉर जोन में सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूस ने यूएमपीके से लैस ग्लाइडर बमों का इस्तेमाल करके सटीक हमला करने की अपनी क्षमता खो दी है। रूस के सैन्य ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए लिखा है कि रूसी फ्रंटलाइन बम वर्षक अभी भी यूक्रेन में टारगेट पर पहले की तरह ही यूएमपीके मॉडिफाइड बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बम सटीक निशाने पर नहीं गिर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे यूक्रेन के सैटेलाइट नेविगेशन जैमिंग को जिम्मेदार बताया है। इसकी वजह से यूक्रेनी हथियार अपने टारगेट पर हमला करने से चूक रहे हैं। रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। यूएमपीके से लैस एफएबी बमों के इस्तेमाल से भी यूक्रेन को पीछे नहीं धकेला जा सकता है। पुतिन आर्मी के सबसे घातक हथियारों की धार कुंद करके यूक्रेन फोर्सेस युद्ध का रुख पलट सकती है। यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल एक बम किट है जिसे बिना गाइडेड हवाई बमों को सटीक निर्देशित ग्लाइड हथियारों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये किट अमेरिकी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन सिस्टम की तरह काम करता है। रूस इन किट को Su-34, Su-35 और Su-30SM जैसे फाइटर जेट के जरिए इस्तेमाल कर रहा है। करीब 70 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को तबाह करने वाले बम किट यूक्रेन डिफेंस ट्रैक नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वेपन ने इन बमों को जैम करना शुरू कर दिया है। वॉर जोन से आई गुड न्यूज ने ही यूक्रेन के फौलादी इरादों को और मजबूती दी है। ट्रंप के सामने जेलेंस्की के स्टैंड ने भी उन्हें कई देशों को चहेता बना दिया है।
अमेरिका को जिस बात की टेंशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन के समर्थन में होने के कई देशों ने ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जेलेंस्की के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरुआत से युद्ध लड़ रहे हैं। नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे ने कहा कि नॉर्वे न्यायपूर्ण स्थायी शांति के लिए यूक्रेन के संघर्ष के साथ खड़ा है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पूरे यूरोप के लिए जंग लड़ रहा है, उसकी आजादी के लिए स्वीडन साथ देता रहेगा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध में अकेले नहीं है। आयरलैंड की विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये युद्ध रूस के अवैध आक्रमण की वजह से हो रहा है। जर्मनी और नीदरलैंड ने भी यूक्रेन के साथ होने का ऐलान कर दिया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप के लिए पुतिन के पाले में जाना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। नेटो फोर्स की अटूट गांठें भी बहुत जल्द खुल सकती है। 32 देशों के जिस सैन्य संगठन में शामिल होने की बात पर पुतिन ने यूक्रेन को जला दिया, वही छिन्न भिन्न होकर यूक्रेन के साथ जा सकता है। नेटो के 32 देशों में सिर्फ अमेरिका ऐसा है जिसने पुतिन से दोस्ती का जोखिम मोल ले लिया। बाकी बचे 31 देशों में शायद ही कोई रूस के लिए युद्ध लड़ने को तैयार होगा। नेटो फोर्स के सभी देश यूक्रेन की मदद पहुंचाते आए हैं। आगे भी जरूरत पड़ने पर युद्ध में साथ होंगे। 6 मार्च को लंदन में होने जा रही अहम बैठक के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि नेटो फोर्स से कौन-कौन देश पुतिन से युद्ध के लिए रेडी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि यूरोप के सभी देश ये तय करेंगे कि युद्ध में यूक्रेन किसी भी तरह कमजोर न पड़ने पाए। Et donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est à mes yeux deux choses. C'est de nous assurer que si, en quelque sorte, l'Ukraine était sous pression, les Européens pourraient lui fournir ce qu'il faut pour se défendre. Et donc, pour moi, c'est l'un des objectifs, d'ailleurs, de la réunion que nous tiendrons à Londres dimanche, puis du Conseil européen du 6. Et la deuxième, c'est que si une paix était négociée par les Ukrainiens, parce qu'il n'y a pas de paix qui peut toucher l'Ukraine sans les Ukrainiens, que nous apportions des garanties de sécurité durable. Et dans ce contexte-là, la France et les Britanniques ont travaillé, Français et les Britanniques ont travaillé sur des solutions très concrètes pour maintenir et apporter des garanties de sécurité sur le terrain. यूरोपीय देशों के साथ यूक्रेन के साथ सबसे बड़ी पावर तुर्की की जुड़ सकती है, जो कि नेटो का सदस्य है। साथ ही ट्रंप और एर्दोआन की बिल्कुल भी नहीं बनती। एर्दोआन खाड़ी देशों की खींच मिटाने के लिए अमेरिका विरोधी गुट में जा सकते हैं। तो क्या रूस सिर्फ अमेरिका के साथ मिलने भर से युद्ध का नतीजा निकाल पाएगा? पुतिन के लिए युद्ध जीतने का दम भरने वाले भी कुछ देश हैं। इनमें सबसे आगे है बेलारूस। जहां लुकाशेंको 3 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें हमले का आदेश दे और वो सेना लेकर कीव तक तबाही मचा सके। लुकाशेंको की तरह ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी पुतिन के लिए युद्ध में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। किम की सेना मौजूदा वक्त में भी रूस के लिए युद्ध लड़ रही है। पुतिन को ईरान का भी युद्ध में साथ मिलता रहा है, लेकिन अमेरिका के रूस के साथ आने के बाद खामनेई खुद को अलग करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ नहीं जा सकता। सुपर पावर का सबसे बड़ा दुश्मन देश पुतिन से दोस्ती तो निभाएगा, लेकिन युद्ध में अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। मतलब ये कि पुतिन के पाले में अमेरिका के आने से जितना फायदा नहीं, उससे ज्यादा नुकसान होगा। प्रेसिडेंट पुतिन को जेलेंस्की के इरादे का पहले से पता था। उन्होंने ये आशंका जताई थी कि जेलेंस्की सरेंडर के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि जेलेंस्की की जिद से ट्रंप को अब ये फैसला करना है कि क्या वो युद्ध में पुतिन का साथ देंगे या दूर बैठकर सिर्फ यूक्रेन की तबाही देखते रहेंगे। Вот отсюда и позиция, как мне представляется, президента Соединенных Штатов. На самом деле не важно, сколько у него процентов, 4 или сколько. Важно другое. Мы могли бы
договориться с Соединенными Штатами. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. जेलेंस्की की अमेरिका विजिट के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन का एक्शन शुरू हो चुका है। यूरोप के देश गोलबंदी कर रहे हैं। ट्रंप अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन पर है, मगर जेलेंस्की का स्टैंड क्लियर है। पुतिन से अब भीषण लड़ाई होगी। अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए यूक्रेन यूरोप के देशों के हथियार से लड़ेगा। यूक्रेन की सेना को हथियार सप्लाई कम नहीं पड़ने वाली, लेकिन युद्ध ज्यादा दिन और खिंचा तो फिर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा, जिसके बाद वही होगा जिसके भय से ट्रंप ने जेलेंस्की को हड़का दिया है। तीसरे विश्व युद्ध का अंजाम इस पूरी धरती के लिए खतरनाक है।